एवरीवन वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 17 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 24 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पाठ पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व। ये आप पहले 2 वर्कशीट के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज तीसरी वर्कशीट है जिसमें आप अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मूले। बच्चों, जो अक्षरों का महत्व पाठ है उसके लेखक कौन है? गुणाकार मूले जी हैं। गुणाकार मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। बच्चों, प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है? वो काल जिसका कि अपना कोई लिखित इतिहास नहीं होता है ना। तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो उस काल में जब मनुष्यों को लिखना नहीं आता था, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो अपने भावों को कैसे व्यक्त करते थे? वो पशु पक्षियों के चित्र बनाकर, आदमियों के चित्र बनाकर, है ना, इस तरह से अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत आए और अब आगे बच्चों उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अक्षरों का ज्ञान हुआ मनुष्य को और अक्षरों के बाद किताबें लिखी जाने लगीं। मध्य अमेरिका के ओंजीबबा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः। तो बच्चों, आप ये सभी चित्र देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी चित्र ओंजीबबा आदिवासियों के बनाए हुए चित्र हैं। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौआ और दवाखाने में आदमी। तो बच्चों, ये सभी वो चित्र हैं, ठीक है। इन चित्रों के बाद भाव संकेत आए और फिर मनुष्य ने अक्षरों का ज्ञान हुआ और अपना इतिहास लिखना शुरू किया। तो अक्षरों के खोज के सिलसिले को देखो कैसे शुरू हुआ। अक्षरों के खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कब शुरू हुआ? अक्षरों का ज्ञान कब हुआ मनुष्य को? लगभग 6000 साल पहले। केवल 6000 साल, केवल 6000 साल, यहाँ पर 6 साल की बात नहीं हो रही है, 6000 साल की बात हो रही है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगा लिखकर या अपने हिसाब किताब को रखने लगा, तब से कहा जाने लगा कि मनुष्य सभ्य हो गया है, मतलब उसे हर चीज़ की जानकारी हो गई है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और जब से लेखन कार्य शुरू हुआ तब से क्या शुरू हुआ? इतिहास शुरू हुआ। तभी तो हमें पता चलता है कि हमसे पहले जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था तो किन किन का शासन था। तो हमें कैसे पता चलता है? इतिहास के माध्यम से। और इतिहास कैसे बना? लिखने के माध्यम से। अक्षरों का ज्ञान हुआ, मनुष्यों ने सारी बातें लिखी, तो वो इतिहास बना। कोई भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो आज की वर्कशीट में बड़े ही सरल प्रश्न दिए हैं। सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर देते हैं। तो देखिए, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो बच्चों, किसे कहते हैं? इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, है ना। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जिस काल का लिखित रूप में कोई इतिहास नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यह है आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। रेखांकित कौन सा शब्द है? अनादि। और इसका अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। अनादि मतलब जिसकी शुरुआत ना हुई हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखो।
लिखो। तो बच्चों देखो यहाँ पर है असफल, तो इसमें देखिए अ क्या है, अ है उपसर्ग और यहाँ पर मूल शब्द है सफल। ठीक है, तो असफल ये है उपसर्ग और ये है मूल शब्द। ठीक है, ये पहला वाला क्या है, उपसर्ग है और दूसरा क्या है, मूल शब्द है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करके लिखना है। अनुचित, अनुचित कैसे लिखेंगे, अन और इसमें यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे प्लस उचित, तो ये बन जाएगा अनुचित। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिचित, तो यहाँ पर आएगा अधन परिचित, अधन परिचित, तो ये हो गया अपरिचित। नेक्स्ट है अदृश्य, तो यहाँ आ जाएगा अधन दृश्य, दृश्य, अदृश्य। ठीक है, नेक्स्ट है अनावश्यक, तो यहाँ आ जाएगा अन धन आवश्यक, आवश्यक, तो ये बन गया अनावश्यक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अनिच्छा, अनिच्छा, तो फिर से अन उपसर्ग आएगा इसमें, अन धन इच्छा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। सभी उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके आपको इस तरह से लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या होता अगर भाषा ना होती, भाषा ना होती तो क्या होता, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो बच्चों भाषा ना होती तो क्या होता, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है दूसरे प्रश्न का, अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त ना कर पाते, हिसाब ना लिख पाते तथा इतिहास भी ना लिख पाते। ठीक है, अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते, कोई हिसाब किताब नहीं लिख पाते और जो हमें जो इतिहास मिला है वो इतिहास भी ना हम लिख पाते। तो ये सब भाषा की वजह से ही हम लिख पाए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत क्यों हुई बच्चों, तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, अक्षरों के साथ मनुष्य ने अपने विचारों व हिसाब किताब को लिखा, इसलिए नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था तो उसने कुछ भी इतिहास नहीं लिखा अपना, कोई अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाया, कुछ हिसाब किताब नहीं लिख पाया, और जैसे ही उसे भाषा का ज्ञान हुआ, अक्षरों का ज्ञान हुआ, तो उसने अपने विचार और हिसाब किताबों को लिखना शुरू कर दिया। तो इसीलिए यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 5 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो कैसे और कब शुरू हुआ, तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। चित्र संकेतों द्वारा अक्षर ज्ञान हुआ। तो कैसे शुरू हुआ बच्चों, सबसे पहले मनुष्यों को चित्र संकेतों का ज्ञान हुआ, उसके बाद अक्षर ज्ञान हुआ। तो ये हैं आपके सभी 5 प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।